नमस्कार दर्शकों इजराइल ने पूरे 25 दिनों बाद ईरान की मिसाइल अटैक का बदला लिया। आज 26 अक्टूबर की सुबह इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल स्ट्राइक की। इजराइल ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं पर अटैक किया है। इस ऑपरेशन को इजराइल ने ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेट्स नाम दिया है, जिसका हिब्रू में मतलब होता है पछतावे के दिन। तो चलिए जानते हैं कि इजराइल ने इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया। इजराइल ने ईरान के आर्मी बेस पर सटीक हमले करने के लिए अपने टॉप लेवल के फाइटर जेट और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस हमले को 3 चरणों में अंजाम दिया। अटैक के लिए इजराइल ने 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। F-35 ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह फाइटर जेट अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके अलावा F-15I RAAM, इसका असली नाम है F-15 स्ट्राइक ईगल, अधिकतर गति 2656 किलोमीटर HR है। कॉम्बैक्ट रेंज 1272 और फेरी रेंज 3900 किलोमीटर है। अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इसके अलावा F-16I सोफा, पायलट इसे उड़ाते समय बटन नहीं दबाता, दुश्मन की तरफ से सिर्फ देखता है। हेलमेट में लगे सिस्टम से दुश्मन टारगेट नष्ट हो जाता है। इसका हेलमेट सिस्टम फाइटर जेट के रडार और वेपन सिस्टम से जुड़ा रहता है। ये तीनों ही फाइटर जेट करीब 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इनमें रैम्पेज लॉन्ग मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रेसाइस सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल 15 फीट लंबी है। इसका वजन 570 किलो है। यह GPS गाइडेड मिसाइल है, जो ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही इजराइल ने सुपरसोनिक मिसाइल और नेक्स्ट जनरेशन की रॉक्स मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। रॉक मिसाइल्स को इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। रॉक्स एक न्यू जनरेशन स्टैंड ऑफ रेंज वाली मिसाइल्स है, जिसे GPS निषेधित इलाके में हाई वेलोसिटी वाले टारगेट पर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया। यह तीनों ही एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा इजरायली सेना ने जंग को घातक स्तर पर जाने से रोकने के लिए ईरान के ऑयल रिजर्व और परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। इजराइल ने हमला करने के लिए ईरान के सैन्य ठिकानों को चुना। 100 फाइटर जेट की मदद से ईरान के 20 मिसाइल ठिकानों और ड्रोन ठिकानों पर 3 चरणों में अटैक किया। सबसे पहले चरण में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करने के लिए रडार को निशाना बनाया गया। इसके बाद सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दागी। इसके अलावा इजरायली हमले के आखिरी चरण में इजराइल ने ईरान के ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के फाइटर जेट ने 25 और 30 के ग्रुप में हमला किया। इनमें से 10 जेट मिसाइल स्ट्राइक करते रहे, जबकि बाकी के उन्हें कवर देते रहे। इस ऑपरेशन के दौरान जवाबी हमलों से निपटने के लिए इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर थे। इसके अलावा ईरान का पक्ष जाने तो शिया बहुल देश का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान, खोजस्तान और इलाम स्टेट में इजराइल के हमलों का मुकाबला किया। कुछ स्थानों में लिमिटेड नुकसान हुआ। तो दर्शकों, 25 दिनों बाद ही सही, पर इजराइल ने ईरान पर बहुत ही जबरदस्त मिसाइल्स अटैक किया है और अपना बदला लिया।